गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी अपने घरों पर अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे। बहुत शिकायत मिल रही थी कि जो है क्लास नहीं चल रही है। एक्चुअली में क्या ना, कोरोना जो ड्यूरेशन चला इसमें पढ़ाई क्या सब व्यवस्था चौपट हो गई। खैर कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा है और 11th में पढ़ा है। इसमें घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम ये समझ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होती क्या है। और जो बच्चे नहीं समझ रहे हो कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इसको कैसे लिखा जाता है, उसका भी मैं कंसेप्ट है क्लियर करूँगा। अच्छी तरीके से आप बस समझें कि द्विघात समीकरण लिखी कैसे जाती है, बनाई कैसे जाती है। उसके बाद जो है ये आपके कोर्स में इस तरह के सवाल नहीं हैं। आपके कोर्स में है समीकरण बनाना, उसके बाद जो है समीकरण में अल्फ़ा बीटा मूल दे रखे हो उनको सॉल्व करना, वो बताऊंगा मैं भी अभी में। लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट है द्विघात समीकरण का, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो सवालों में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू understand the concept of द्विघात समीकरण quadratic equation, then call me. I will be available on our time 8:30 to 9 AM। हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे ज़रा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड माने क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड क्या है, क्वाड माने दो। ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो। अब ये घात 2 कैसे होगा, किसका घात 2 होगा, तो हम थोड़ा इधर देखेंगे, ये रफ वर्क है। इसमें हमारे पास चर होते हैं, वेरिएबल्स हम जो है ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, ये पढ़ते हैं ना। यदि इनकी पावर 2 लगा दें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब कोई इस 2 टर्म के साथ बाकी टर्म तो है नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया, तो फिर हम ये सोचें कि सर जैसे बी एक्स और सी है तो ये तो है नहीं, तो ये नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये वहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0x और +0, तो कोई फ़र्क पड़ा इस पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 0x + 0 अर्थात जो बाकी दोनों टर्म है वो 0 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, तब भी एक्स स्क्वायर बचा, तो तब भी द्विघात समीकरण होनी चाहिए। क्या ये मैं पूछता हूँ कि x² + 0x + 0 बराबर जो दे रखा बस उतना बराबर 0 नहीं, क्या द्विघात समीकरण है? अगर बराबर 0 नहीं लगा तो द्विघात समीकरण नहीं है, वो बहुपद की श्रेणी में आएगा। जब तक 0 ना लगा हो तब तक हम उसे द्विघात समीकरण कह ही नहीं सकते हैं। यदि किसी समीकरण में जिसकी घात 2 हो किसी भी चर के साथ, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे 3x² + 4x + 5 बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। क्योंकि जब तक बराबर 0 नहीं लगेगा तब तक हम उसको समीकरण नहीं कह सकते हैं, वो बहुपद की श्रेणी में आएगा। वो आपका जो है एक पद हो सकता है, द्विपद हो सकता है, त्रिपद हो सकता है, लेकिन जैसे ही 0 लगता है तो वो समीकरण में आ जाता है। अब यहाँ 3x² + 4x + 5 बराबर 0 है, तो एक हमारी द्विघात समीकरण हो गई। इसका ऑर्डर क्या है, घात 2। तो जो घात है इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं अंग्रेजी में। तो जिसकी पावर 2 है, जिसका ऑर्डर 2 है, इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा और समझिए। जो पद ax² ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। जो पद ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहलाते हैं इस तरह के पद। एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ है, देखिए 3x² + 4x + 5 बराबर 0, तो ये हमारे पास इसकी पावर कितना है, 2 है। और बाकी टर्म जो है इसके अंदर ये 4x के रूप में, ये 5 है, तो ये हमारे पास 5c हो गया, और ये bx की जगह 4x हो गया। तो सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है कि इसकी पावर कितना है। अगर इसकी पावर 2 है तो द्विघात
समीकरण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखिए 4x² + 5x + 6 = 0। इसमें भी हम पावर देख रहे हैं 2 है। इसका मतलब हुआ कि इन सभी जितने भी यहाँ समीकरण लिखी है उनमें x की पावर जो हमारे पास चर है, जो वेरिएबल्स है, वो 2 है। तो ये हमारी सारी द्विघात समीकरण हो गई। आपके में क्वेश्चन बनता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या, कैसे पहचाने कि ये जो समीकरण दे रखी है उसके जो मूल हैं, मूल मतलब मूल क्या है यहाँ पर, वैल्यूज ऑफ x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की 2 वैल्यू निकलेंगी क्योंकि पावर यहाँ पर 3 है और 2 है, सॉरी x की पावर 2 है। तो यदि 3 होती तो 3 निकलते, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें है द्विघात समीकरण से मतलब। तो यहाँ पर पावर 2 हो गई तो मूल निकलेंगे 2। अगर हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होंगी 2 वैल्यू। तो इसलिए जो है इसके मूल कितने हो गए, 2 हो गए। तो नेचर ऑफ रूट्स ये हमारे कोर्स में इसको पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि द्विघात समीकरण का जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। जब तक ax² + bx + c = 0 ना हो जाए तब तक वो द्विघात समीकरण नहीं है। जहाँ 0 हटा वो बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये अगर यहाँ 0 हटा दें तो क्या होगा, ये हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ, इसका मैं आपको पहले भेजा हूँ वीडियो, उसके बावजूद फिर मैं दोबारा बना रहा हूँ। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, इसके लिए विविधकर b² - 4ac, विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, का उपयोग करते हैं। अब ये b² - 4ac कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसके जो मूलों की नेचर ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे b² - 4ac > 0। यदि इसको सॉल्व करने के बाद मैं करके बताऊंगा उसका मान 0 से बड़ा आता है, मतलब धनात्मक आता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, मूल अलग अलग निकलेंगे और वो वास्तविक होंगे। वास्तविक को ही हम परिमेय संख्या, परिमेय जो संख्या होती है उसके रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए परिमेय वर्ड भी आपकी किताब में दिया गया है। बहुत किताबें वहाँ केवल वास्तविक लिखा गया है, परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब दोनों एक ही है, ये नहीं है कि वो परिमेय नहीं है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 है, यदि b² - 4ac = 0, इसका मान बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाता है, तब मूल बराबर होंगे। बराबर होंगे तो कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे। होंगे वास्तविक का मतलब फिर वही रियल नंबर भी वहाँ लिखा आएगा। तो रियल नंबर्स परिमेय संख्या भी होती है तो परिमेय भी होंगे। इसको हम लिखेंगे नहीं, बस थोड़ा याद रखना आपको। नंबर 3, एक तो ग्रेटर हो गया, एक = 0 हो गया और एक हो गया लेस देन। बस ये 3 कंडीशन है। 0 है तब मूल कैसे होंगे, तब मूल अवास्तविक होंगे। और अपरिमेय, अपरिमेय होंगे। ये होंगे। ये इससे एक इतने मूलों की नेचर से, इस कंसेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। मूलों की नेचर क्या है उसको हम निकालेंगे कैसे, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, इधर देखेंगे। यही बता देता हूँ, स्पेस तो है यहाँ पे। एक्सरसाइज 4A का है, पहला ही क्वेश्चन है। 2x² - 5x + 3 = 0। देख रहे हैं आप, कोई भी समीकरण आपके चैप्टर 4 में बराबर 0 के दी ही नहीं गई होगी। इट मीन्स विदाउट 0 एनी
polynomials cannot be represented in quadratic equation. Putting equal to 0, we find quadratic equation in this form. जब हमारे पास ये प्राप्त हो गया तो अब इसमें ए बी कहाँ से आए, तो जो क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन देखिए उसी को ढंग से समझेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। गॉट इट। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही है। जब हम ये कर लेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो तुरंत लिखेंगे हम यहाँ पर a बराबर 2 और b बराबर क्या आया तब उसी तरीके से b बराबर -5। जो साइन है उसका बड़ा रोल है। साइन यदि प्लस है तो प्लस को नहीं लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर भी माइनस आता है उसको तुरंत लिखेंगे। अगर हम नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। और c इक्वल टू हमारा कितना प्राप्त हुआ 3 आ गया ए बी सी का मान। अब जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है यहाँ लिखेंगे, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। जो विविध करें उसमें रखने पर ज़्यादा आगे चला गया ना, आगे चला गया ज़्यादा रखने पर, तो हमारे पास क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिख लेंगे। आप इनकी वैल्यू पुट करिए तो क्या हुआ, b का मान कितना है, वी हैव हेयर 5 इन द प्लेस ऑफ b माइनस 4 एंड वी हैव 2 इन द प्लेस ऑफ a एंड वी हैव 3 इन द प्लेस ऑफ c एंड वी गेट 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है 25 और 4 2 या 8 8 3 या 24 कितना हो गया देखिए। जिनको हिंदी में 5 पंजे 25 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 6 चौक 24। तब क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 1 प्राप्त हुआ। 1 किसका प्राप्त हुआ, प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो प्लस 1 जीरो जो नंबर लाइन है वो जीरो के इधर पड़ेगा इधर पड़ेगा, राइट हैंड साइड में पड़ेगा, तो ये बड़ा हो गया। क्या हो गया, इट इज़ ग्रेटर देन 0। जो भी राइट हैंड साइड में नंबर लाइंस पर परिमेय संख्या रियल नंबर पढ़ते हैं वो ग्रेटर होते हैं 0 से। अब देखो तो ये पहली वाली कंडीशन जो हमारे पास थी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो मूल कैसे हो गए, भिन्न भिन्न और वास्तविक लिख देंगे। अतः मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। बस ये इसका आंसर है और आपको 2 नंबर आराम से इस क्वेश्चन के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स है उसे आप अच्छे से सीखें। इसमें कोई दिक्कत आती है पहले फॉर्मूले में, दूसरे में, तीसरे में, तो उनको हमें बताएं, मुझे शेयर करें, मैं फिर आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो आपके अल्फ़ा बीटा मूल दिए होते हैं उनको समझाने वाला हूँ, इसे आप देख लीजिए। बच्चों अभी हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं। उसके बाद देखा हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा, मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब निकाल के एक तरीका है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, उसके आधार पर हम उनको बनाते हैं और बनाने के बाद उस वैल्यू को देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है।
उन तीनों कंडीशन में आप लगाएंगे तो वो प्राप्त होगा। अब जो दूसरा सेक्शन है उसी का क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल समीकरण LX² प्लस MX प्लस n बराबर 0 है और जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। या ये भी आ सकता है कि इसके मूल इसके व्युत्क्रम हैं। या ये क्वेश्चन 19वां दोनों में एक साथ बताऊंगा। 19वां क्वेश्चन है कि मूल समीकरण PX² प्लस QX प्लस R बराबर 0 का वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल व्युत्क्रम हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। इनको देखिए कैसे कैसे करते हैं, इसमें है कुछ नहीं, आराम से समझेंगे। अब समीकरण हम ज्ञात करें ये बहुत बड़ी बात है, पहले फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन QD इक्वेशन सब बच्चे समझते होंगे, हम यूज करते रहे हैं क्लास में। क्या होगी जो नहीं बनेगी, उसका फॉर्मूला क्या है? x² माइनस x एंड सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये सूत्र है हमारे पास। ये सूत्र अच्छे से याद करना है। क्या होता है? x² माइनस x सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो चीज़ हमारे पास हों तो हम ये निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ हम कैसे निकालें इनको ही ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ रूट्स। अर्थात मूलों का योगफल। शॉर्टकट लिखा है इजकल टू होता है -b/a। अब ये b और a कैसे आएगा? फिर वही जो हमारे पास इक्वेशन दी गई होती है मूल, उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे तो हमारे पास a b c का मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं सम ऑफ रूट्स क्या है। आपके पास b का मान क्या है? b का मान हम देखते हैं। इसकी कंपैरिजन किससे कराएंगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर ये रहा, b बराबर ये रहा और c बराबर ये रहा। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ? l, b बराबर क्या प्राप्त हुआ? m। इस माइनस चिन्ह का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये होता ही है। तो हमारे पास b का मान कितना आया? m बटे बाई a का मान कितना है? l। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल माइनस m बटे l हो गया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल। यही दो ही चीज मेन है इसमें। अगर आप ये निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो गया मूलों का गुणनफल। इजकल टू क्या होगा? c/a। ये फॉर्मूले हैं। तो c का मान क्या है हमारे पास? n बटे आपके पास a का मान क्या है? l। अब इन दोनों वैल्यूओं को जो सम ऑफ रूट्स आया और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है इस जनरल इक्वेशन में रखेंगे और आपके पास इसकी समीकरण प्राप्त होगी। अब लिखेंगे अभीष्ट समीकरण, रिक्वायर्ड इक्वेशन रखिए मान x² माइनस x। बताइए सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल कितना आया था आपके पास? माइनस m/l। जो भी वैल्यू मूलों का योगफल में प्राप्त होगी उसको आप ब्रैकेट के अंदर पुट करिएगा, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। प्लस आपके पास मूलों का
गुणनफल कितना आया था, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कितना आया था, इक्वल टू 0। प्लस माइनस को यहाँ एडजस्ट करेंगे, जो आएगा देखा जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स एम अपॉन एल एंड प्लस एन अपॉन एल इक्वल टू 0। यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप एलसीएम ले लीजिए, और जो आपके पास बनेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स और प्लस एन इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये आंसर होगा। ठीक है, हो गया, दिख रहा है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। यू टेक ठीक ना, एलसीएम इन द फॉर्म ऑफ एल एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन आल्सो आई एम सॉल्विंग फॉर यू। आपका जो पेरेंटल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0। देर इज ए कंडीशन, द रूट्स ऑफ गिवन in reciprocal form of the main roots, and we have sum of roots क्या होगा, वही तरीका है। मूलों का योगफल, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ऑन कंपेरिजन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, आई एम पुटिंग हेयर जनरल इक्वेशन टू कंपेरिजन, एंड वी गेट ए इज पी, बी इज क्यू एंड सी स्टैंड फॉर आर। नाउ माइनस बी, व्हाट द वैल्यू ऑफ बी, क्यू माइनस क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या है, पी। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गया। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ये क्या है, मूलों का गुणनफल। जो बच्चे हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है, अंग्रेजी में समझे, और जिनको अंग्रेजी में वो हिंदी में समझे। गुणनफल क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड वी गेट व्हाट द वैल्यू ऑफ सी, सी इज आर एंड ए इज पी। अगर हमें जनरल कंडीशन देता कि समीकरण निकालो पर डायरेक्ट, तो हम इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इसके तरीके से रख देते तो जनरल इक्वेशन फाइंड हो जाती। लेकिन अब एक कंडीशन लगा दी कि मूल व्युत्क्रम है, तो मूल व्युत्क्रम होंगे तो मूल हम मानते हैं क्या है, माना मूल हो गया हमारे पास 1 अपॉन एल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। पर दो मूल हैं समीकरण के, तो क्या मानते हैं, हम अल्फा बीटा मानते हैं, आप पढ़ते रहे हैं। तो ये दो मूल हो गए, किस उसमें फॉर्मेट में, व्युत्क्रम फॉर्मेट में है, तो हमें इनका योगफल और गुणनफल करना पड़ेगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 1। अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, तो क्या प्राप्त होगा, अल्फा इंटू बीटा आ गया एलसीएम। इसका इसमें डिवीजन करिए, अल्फा से अल्फा डिवाइड हुआ तो बचा बी, बीटा, तो बीटा और प्लस बीटा से बीटा गया तो क्या बचा, अल्फा। ये आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल का योगफल, मूलों का योग। चलिए अब ये देखिए, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है। तो मूलों का योग हम निकालें, यहाँ पर कितना है, Q अपॉन P, माइनस में रखिए इसको, माइनस Q अपॉन P।
बट्टे नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, तो हम गुणनफल निकाले हैं क्या है, आर अपॉन पी। तो बट्टे हम कर दें आर अपॉन पी, तो क्या होगा हमारे पास, पी ऊपर चला जाएगा और आर नीचे, एंड वी फाइंड माइनस क्यू अपॉन आर। रेसिप्रोकल जब मूल थे, वैध क्रम थे, तो उनका योगफल आया ये आ गया। अब इसी तरीके से निकालेंगे इनका गुणनफल। वन अपॉन एल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, क्योंकि मूल वैध क्रम हो गए तब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ, 1 1 जा 1, 1 एकम 1 बट्टे एल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एल्फा इंटू बीटा क्या है, गुणनफल है, तो क्या हमें निकाले हैं, ये निकाले हैं। एल्फा इंटू बीटा जो था वो क्या निकला हमारे पास, आर अपॉन पी। तो रख देंगे 1 अपॉन आर अपॉन पी एंड वी गेट पी अपॉन आर। आ गया। अब इन मूलों से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है, इनका हम यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। इनसे समीकरण क्या बनेगी, समीकरण क्या बनेगी, यहाँ बनाते हैं अभीष्ट समीकरण। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल क्या आया था हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस मूलों का गुणनफल क्या आया था हमारे पास, P अपॉन आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू प्राप्त होगा हमको। हम इसको यहाँ बता रहे हैं, देखिएगा इस बॉक्स के अंदर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स अपॉन आर एंड प्लस पी अपॉन आर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सभी बच्चे एक बार फिर ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा बताने वाला हूँ समीकरण ज्ञात कैसे करें। इसमें जरा भी पैनिक होने की, हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगी। कोई दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चन को धीरे धीरे देखें और कहीं भी दिक्कत है देन कॉल मी। समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है हमें द्विघात समीकरण क्या होती है उसे समझ लें और उसकी तुलना जो मूल समीकरण दी होती है उससे कराएं। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसकी तुलना करा देंगे एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 से, तो हमारे पास अल्फा बीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब उसको जो है हम समीकरण है क्या, वो क्या होती है, उसको जो है आप कंठस्थ कर लें, 2-3 बार याद करेंगे तो हो जाएगी। याद, ये मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। जो मूलों का योगफल है वो चाहिए हमको और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो गुणनफल है वो चाहिए हमको। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल हिंदी में लिखा है माइनस बी अपॉन ए, बी का मान क्या है, ए का मान क्या है, उसकी तुलना करके यहाँ रखेंगे तो प्राप्त हुआ माइनस एम अपॉन एल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट में जो है हमारे पास प्राप्त हुआ सी अपॉन ए, फॉर्मूला है तो सी का मान एन और ए का मान एल, तो एन अपॉन एल हो गया। बस अभिष्ट समीकरण निकाल दें। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल माइनस एम अपॉन एल प्लस मूलों का गुणनफल एन अपॉन एल इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देंगे, आप 12th में पढ़ते हैं, आराम से जानते हैं सब चीज़ें करना। एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसका जो है एलसीएम लेंगे एल, तो एल की मल्टीप्लाई यहाँ होगी एंड वी गेट एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। ऐसे ये देखें, इसमें बस ये कंडीशन है, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ढंग से तो कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे सवाल हो ही नहीं सकता है। आप क्वेश्चन समझिए और फिर आप लग जाइए, ज़रूर होगा। मूल व्युत्क्रम है तो मूल हम यहाँ इनका यूज करेंगे इन व्युत्क्रम मूलों को डिफाइन करने में। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा क्या आया, उन्हें निकाल कर, और जो मूल हम यहाँ से मानेंगे कि माना व्युत्क्रम मूल ये हैं, लिख भी देता हूँ।
बस लिख दिया। मूलों का योगफल अर्थात इन दोनों का योगफल क्या होगा, तो जब इन दोनों का योगफल करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बिकॉज प्लस इज देयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा इजकल टू माइनस क्यू अपॉन पी प्लस मल्टीप्लाई पी अपॉन आर। इसको कैंसिलेशन कर देंगे तो प्राप्त होगा माइनस क्यू अपॉन आर। फिर मूलों गुणनफल देखेंगे, तो मूलों गुणनफल क्या आया, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इजकल टू 1/अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/r/p, और p ऊपर चला गया, इतना प्राप्त हुआ। इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे जनरल इक्वेशन में और हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको लिख दूँ, मूलों का योगफल वन अपॉन अल्फा प्लस 1/बीटा, ये समझ लें। अब ठीक है, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए और इसका रिवीजन करिए। इसके बाद यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी इन क्लास टाइम। थैंक यू।